अचानक से एक सुंदर सी देवी में बदल महाराज, ये जाती है। गुलाबी हीरा, ये आपकी अवश्य मदद करेगा। इस हीरे को आपको उस नदी के पानी में धोकर उसमें फेंक देना है। है नदी, कृपया हमारी मदद करो। हम अपने राज्य को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। महाराज इतना बोलते हैं कि तभी मंत्री जी, कल रात हमें एक सपना आया था। सपने में हमारी मृत्यु हो गई थी और हमारा पूरा राज्य भूख प्यास से तड़प रहा था। ये सब सोच सोच कर हमें बहुत घबराहट हो रही है। मंत्री जी, कृपया आप हमें किसी मंदिर ले चलिए जहां हम अपना मन शांत कर सके। यह सुनकर मंत्री चिंता से सोच में पड़ जाता है। शायद मुझे महाराज को उसी मंदिर में ले जाना चाहिए जहां वे सरकटे पंडित रहते हैं। उन्होंने हमारी हर तकलीफ में मदद की है। हमें विश्वास है कि वह राजा को भी शांति दिला पाएंगे। क्या सोच रहे हैं मंत्री जी? कुछ नहीं महाराज, बस हमें एक मंदिर की याद आई थी जहां हम अक्सर जाया करते हैं। वहां जाकर हमें बहुत शांति मिलती है। शायद आपको भी वही जाना चाहिए। मंत्री जी, कृपया हमें भी वहां ले चलिए। शायद हमारे मन को भी शांति मिल जाए। हाँ हाँ, जरूर महाराज, हम आपको जरूर ले जाएंगे। हमें विश्वास है कि आपको इस तकलीफ से शांति जरूर मिल जाएगी। महाराज, कृपया आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए ताकि हम वहां जाने की थोड़ी तैयारी कर लें। जैसे ही तैयारी हो जाएगी हम आपको आंगन में बुला लेंगे। मंत्री राजा को मंदिर ले जाने के लिए तैयारी करने चला जाता है। तैयारी करने के बाद मंत्री कुछ ही देर में राजा को आंगन में बुला लेते हैं। मंत्री जी, हमारे सब घोड़े कहाँ हैं? हम मंदिर कैसे जाएंगे? महाराज, आप चिंता मत कीजिए। अभी कुछ सैनिक घोड़े को स्टबल से निकालकर महल के बाहर ला रहे हैं, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, हम उस मंदिर में जरूर चलेंगे। महाराज, लगता है घोड़े महल के बाहर खड़े हो चुके हैं। बाहर जाते ही महाराज, मंत्री और उनके दो सैनिक घोड़े पर सवार होकर उस मंदिर की ओर रवाना हो जाते हैं। कुछ ही देर में वह सब मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। महाराज, यही वे मंदिर है जहां में हम अक्सर आया करते हैं। पर मंत्री जी, आपने बताया था कि यहाँ जो पंडित रहते हैं उनका सर धड़ से अलग है, तो पंडित जी हमसे बात कैसे करेंगे? महाराज, यह पंडित जी बहुत ही ज्ञानी हैं। इन्होंने बड़े बड़े तप किए हैं, इसलिए सर कटने के बाद भी पंडित जी हमसे बात कर सकते हैं। मंत्री जी, शीघ्र कीजिए, हमें इस तकलीफ से छुटकारा पाना है। हमारे रहते हमारे राज्य के लोगों को हानि हो, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। महाराज और मंत्री जी मंदिर के अंदर आ जाते हैं और अपने दोनों सिपाहियों को घोड़े की रखवाली के लिए बाहर ही रोक देते हैं। महाराज, यही वह पंडित जी है जिनकी बात मैंने आपसे की थी। आप इन्हें अपनी परेशानी बताइए या उस परेशानी को जरूर हल करेंगे। पंडित जी के सामने आकर महाराज उदास मन से उनसे बोलते हैं कि पंडित जी, कल रात मुझे एक सपना आया था। उसने मैंने देखा कि मेरे पूरे राज्य में सूखा पड़ा है। सब लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। कोई पानी मांग रहा है तो कोई बिना मतलब घर पर बैठकर विलाप कर रहा है। और हमने देखा कि हमें भी किसी ने जान से मार दिया है। आपको जो सपने आ रहे हैं वह सब सच है। अगर आप इन सपनों को सच नहीं होने देना चाहते तो आपको अपनी शक्ति दिखानी होगी और एक कठिन परीक्षा को पार करना होगा। इतना बोलकर पंडित जी एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही अचानक से एक सुनहरी तलवार पंडित जी के सामने आ जाती है। यह लीजिए महाराज, यही तलवार आपकी सारे कठिनाइयों को दूर करेगी। यह तलवार हमारी पुश्तैनी तलवार है। इस तलवार से हर तकलीफ दूर हो जाती है। आज रात जब आप सोएंगे तो इसे अपने पास लेकर सोइएगा, क्योंकि यह तलवार आपकी कठिनाइयों का रास्ता आज आपके सपने में दिखाएगी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पंडित जी इस तलवार को देने के लिए। पंडित जी, अब हम चलते हैं। कुछ ही देरी में शाम हो जाएगी तो हम सब जा नहीं पाएंगे। जंगल में जानवरों का डर भी होता है। इतना बोलकर महाराज अपने महल जाने के लिए रवाना हो जाते हैं।
मंत्री और महाराज को मंदिर से आते आते शाम हो जाती है। मंत्री जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद हमें उस मंदिर ले जाने के लिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस कठिन परीक्षा को पार कर पाए। हाँ महाराज, हमें पूरा विश्वास है आप इस कठिन परीक्षा को जरूर पूरा कर पाएंगे, क्योंकि यह हमारे राज्य के बचाव के लिए है। इतना बोलकर मंत्री वहां से चला जाता है और महाराज भी खाना पीना खाकर अपने सैन कक्ष में सोने चले जाते हैं। हे तलवार, कृपया करके हमारे गांव को बचा लेना। इसके लिए आप जो कहेंगे हम करेंगे। कितनी भी कठिन परीक्षा होगी हम उसे पार जरूर करेंगे। अब हम सोने जा रहे हैं, कृपया हमें रास्ता दिखा देगा। इतना बोलकर राजा सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं, राजा को अचानक से एक सपना आता है। महाराज उस सपने को देखकर अचानक से उठकर बैठ जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। हमें अभी जंगल के लिए प्रस्थान करना होगा, वरना कहीं देर ना हो जाए। तलवार, तुमने जो हमें गांव को बचाने के लिए रास्ता दिखाया है उसके लिए धन्यवाद। कृपया आप हमारा आगे साथ दीजिएगा। इतना बोलकर महाराज जंगल के लिए महल के बाहर आ जाते हैं। मंत्री जी, हमें कठिन परीक्षा को अकेले ही पर करना होगा। हम किसी को साथ नहीं ले जा सकते। हमें पूरा विश्वास है कि आप इस राज्य को बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए मंत्री जी। चल मंगल हमें जंगल तक छोड़ दे। इतना बोलकर महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य के घने जंगलों में अपने घोड़े के साथ चले जाते हैं। चल मंगल, अब तू यहां से वापस राज्य चला जा। और हाँ, वे राज्य जितना हमारा है उतना तेरा भी है। अपने राज्य की रखवाली करते रहना। राजा अपने घोड़े को राज्य वापस भेजकर जंगल के अंदर जा रहे होते कि तभी अचानक से उनके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हो जाती है। अरे माँ जी, आप कौन हैं? आप इस जंगल में अचानक से कैसे प्रकट हो गई? ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। बेटा, मैं इस जंगल में कई सालों से भटक रही हूँ। मुझे एक ऋषि ने सराफ दिया था, क्योंकि वे जब हवन कर रहे थे तब गलती से मेरे हाथों से हवन कुंड में पानी गिर गया था। माँ जी, इसका कोई तो उपाय होगा, आप हमें बताइए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आप पर लगे हुए इस शराफ को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। बेटा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गांव है जहाँ पर एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम ऋषि चाणक्य है। उन्हीं के पास हमारी तकलीफ का उपाय है। आपको उनसे उनके कमंडल से जल लेकर आना है, क्योंकि उस जल को पीकर मैं ठीक हो पाऊंगी। माँ जी, आप कुछ देर इंतजार कीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस ऋषि को ढूंढ लूं और आपके लिए कमंडल का जल ले आ सकूं। इतना बोलकर महाराज वहां से चले जाते हैं ताकि वह इस ऋषि को ढूंढ पाए। कुछ ही समय में उन्हें एक गांव मिलता है जहां वे ऋषि अपने घर के द्वार पर ही अपने मंत्रों का उपचार कर रहे होते हैं। है ऋषि मुनि, इस छोटे से राजा का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम इस राज्य के एक राजा हैं और हमें आपके कमंडल का जल चाहिए ताकि हम किसी को शराफ से मुक्त कर सके। हे राजन, हम आपके व्यवहार से बहुत खुश हुए हैं। आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको अपने कमंडल का जल जरूर देंगे। आप कृपया कुछ समय यहाँ इंतजार कीजिए, हम अभी कमंडल से जल लेकर आते हैं। इतना बोलकर ऋषि अपने कमंडल का जल लेने चले जाते हैं।
यह लीजिए महाराज कमंडल का जल। आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषि जी। हमारे एक ही बार बोलने पर आपने हमें यह जल दे दिया। राजन, हम ऋषि लोगों की भलाई के लिए ही बड़े बड़े तप करते हैं। अब आप जाइए और लोगों की मदद कीजिए। यह लीजिए माँ जी, मैं उन ऋषि से आपके लिए कमंडल का जल ले आया। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, मेरी जिंदगी वापस लौटाने के लिए। उस जल को पीते ही वह बूढ़ी औरत अचानक से एक सुंदर सी देवी में बदल जाती है। यह देखकर महाराज चौंक जाते हैं। तभी वह देवी बोलती है, राजन, तुम्हारा धन्यवाद हमें उस ऋषि के सराफ से मुक्त करने के लिए। आपने हमारी जिंदगी वापस लौटा दी। आप बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हे देवी, हम अपने राज्य को बचाने के लिए इस जंगल में भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कुछ भी संकेत नहीं मिला जिस पर हम कार्य करें। कृपया आप हमें रास्ता दिखाइए। राजन, आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हैं। आप आगे बढ़ते रहिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। हमारा आशीर्वाद है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देवी, हमें आत्मविश्वास दिलाने के लिए। इतना बोलकर वह देवी वहां से गायब हो जाती है और राजा अपने कठिन परीक्षा को पार करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। महाराज को चलते चलते अचानक से एक बोलती हुई चिड़िया दिखती है जो महाराज को बुला रही होती है। महाराज आ गए, महाराज आ गए। अब मेरी तकलीफ दूर होगी। महाराज आ गए। है चिड़िया, तुम कौन हो और तुम बोल सकती हो? तुम तो एक जानवर हो। हमने यह अजूबा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। महाराज, मैं बचपन से ही इंसानों के बीच रही थी। जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर बाढ़ आ गया और सारा का सारा गांव डूब गया। इस वजह से मुझे जंगलों में आना पड़ा, लेकिन मुझे घोंसला नहीं बनाना आता है। कृपया महाराज, आप मेरे लिए एक घोंसला बनाकर दे दीजिए। हाँ हाँ, चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए तुम्हारा घर बनाकर जरूर देंगे। अब हमें बताओ कि हम तुम्हारा घर कैसे बनाएं। महाराज, पास ही में एक जंगल है जहाँ पर आपको खूब सारी लकड़ियाँ और घास मिल जाएंगे। चिड़िया के बताए हुए जंगल में महाराज जाकर बहुत सारी लकड़ियां और घास लेकर चिड़िया का घर तैयार कर देते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ महाराज, आप इस जंगल में कहाँ घूम रहे हैं? मैंने आपको इस जंगल में पहली बार देखा है। चिड़िया रानी, हम यहाँ पर अपनी कठिन परीक्षा को पार करने के लिए आए हैं। क्या तुम हमारे कुछ मदद कर सकती हो? हाँ हाँ जरूर महाराज। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी नदी है जिसके अंदर सालों से एक ऋषि मुनि रहते हैं। मुझे विश्वास है कि वे आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन महाराज उनको बुलाने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की चिड़िया रानी? ये लीजिए महाराज, ये गुलाबी हीरा, ये आपकी अवश्य मदद करेगा। इस हीरे को आपको उस नदी के पानी में धोकर उसमें फेंक देना है। तुम्हारा धन्यवाद चिड़िया रानी, अब हम चलते हैं। महाराज के जाने के बाद वह चिड़िया अचानक से गायब हो जाती है। महाराज कुछ ही देरी में उस छोटी सी नदी के पास पहुंच जाते हैं और बैठकर शांति मन से थोड़ी देर उस नदी को देखते हैं और फिर उस हीरे को उसमें धोकर फेंक देते हैं। है नदी, कृपया हमारी मदद करो, हम अपने राज्य को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। महाराज इतना बोलते हैं कि तभी अचानक से एक ऋषि मुनि प्रकट हो जाते हैं। हे राजन, उठो। हमें आपसे मदद चाहिए, कृपया हमारी मदद कीजिए। राजन, आप कुछ मत बोलिए, हमें सब पता है क्योंकि हम ही ने इस लीला को रचा है। हम देखना चाहते थे कि आप अपने राज्य और राज्य वालों से कितना प्रेम करते हैं। महात्मा जी, हमें एक सपना आया था जिसमें हमने अपने राज्य को खत्म होते हुए देखा था। आप चिंता मत कीजिए राजन, आप सिर्फ हमें ये तलवार दे दीजिए, उसके बदले हम आपको एक भभूत देंगे। उस भभूत को आप मंदिर के पंडित पर डाल दीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा।
राजन, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। महात्मा के जाने के बाद महाराज अचानक से उस मंदिर में आकर खड़े हो जाते हैं। महाराज इधर उधर देखने लगते हैं। वे चौंक जाते हैं कि हम अचानक से मंदिर में वापस कैसे आ गए। आपका धन्यवाद महाराज, सारी की सारी कठिन परीक्षाओं को पूरा करने के लिए। पंडित जी, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? राजा, हम देख नहीं सकते तो क्या हुआ, हम महसूस कर सकते हैं। आपको जो जंगल में ऋषि मुनि मिले वह हमारे ही पूर्वज है। हमसे बचपन में एक गलती हो गई थी। उस गलती की वजह से हमारे पूर्वजों ने हमें सराफ दे दिया था। तभी से हमारा सर धड़ अलग है। हमने जब माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि जब कभी एक सच्चा इंसान तुम्हारी मदद करेगा उसके बाद ही तुम अपने पूरे शरीर को वापस देख पाओगे। अब कृपया महाराज भभूत हमारे ऊपर छिड़क दीजिए। ये सुनते ही महाराज तुरंत पंडित जी के पास जाते हैं और उनके ऊपर भभूत डाल देते हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज, अगर आप नहीं होते तो आज हम इस तरह से अपने शरीर को कभी नहीं देख पाते। पंडित जी इतना बोलते हैं कि तभी एक भविष्यवाणी होती है। हे राजन सुनो, तुमने अपनी कठिन परीक्षा बहुत अच्छे से निभाई है। हम सब देखना चाहते थे कि क्या तुम इस राज्य के लिए काबिल हो या नहीं, लेकिन अब हमें विश्वास हो चुका है कि आप ही इस राज्य के राजा रहेंगे और आपको जो सपना आया था वह सब कट जाएगा और आप और आपका राज हमेशा सुखी रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हमें हमेशा हिम्मत रखना चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए।